नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों आप सभी के पेपर्स आ चुके हैं और आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि डीएड स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट, डीएड स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन दोनों अभ्यर्थियों के जो पेपर्स हैं वो नवंबर में, डेट उन सभी को पता है कि उनके नवंबर में पेपर्स हैं। आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं बैच 2020-22 की, ये भी तैयारी करना शुरू कर दें, इनकी भी डेट जल्द ही आ जाएगी। तो दोस्तों ये ना सोचिएगा कि डेट आए तब हम तैयारी करें, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पेपर आए अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल भी गफलतबाजी ना कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे वृद्धि और विकास पर, जो कि सभी स्टूडेंट्स जो डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी का। दोस्तों यह आपको टॉपिक एजुकेशन साइकोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, या कह सकते हैं इसका पुराना नाम मेंटल रिटार्डेशन, तो दोस्तों इनके में यह दो जगह टॉपिक देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका पेपर है, फोर्थ पेपर, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पेपर में, और जो आपका लास्ट पेपर है एजुकेशन साइकोलॉजी, कॉमन पेपर जो कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वह बच्चा डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी का हो, एचआई का हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं डीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से हैं, सभी जिसमें पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 2 नंबर का, 5 नंबर का और 10 नंबर का। लगभग यहां से आपको प्रश्न एक जरूर मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे, अगर आपको वाकई चैनल अच्छा लगता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बना रहता हूं आपके साथ हर समय, आपके लिए हर समय हाजिर रहता हूं, आपके लिए तत्पर रहता हूं वीडियोस के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में। आपके जो पेपर्स हैं अच्छे होंगे, आप सभी ने अच्छी तैयारी की होगी, सभी कॉलेजेस अच्छा पढ़ा रहे होंगे। बात करते हैं वृद्धि और विकास की, और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही अच्छी भाषा में समझाऊंगा, बस ध्यान देकर के, कंसंट्रेशन बना करके समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो आपके सामने दोस्तों वृद्धि के बारे में लिखा गया है कि वृद्धि का अर्थ क्या है। अभी मैं पहले वृद्धि का अर्थ बताऊंगा, फिर परिभाषा, फिर विकास का अर्थ, फिर विकास की परिभाषा, और इनके बीच का जो अंतर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं अंतर। दोस्तों 2 नंबर 5 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है कि वृद्धि और विकास के बीच में अंतरों को लिखिए। या वृद्धि और विकास क्या है 2 नंबर में पूछेगा, या ऐसे कह देगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, और इनके बीच के अंतर क्या है, और मानो जो विकास है इसकी अवस्थाएं क्या हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें आपको धीरे धीरे मैं करके पढ़ा दूंगा। रिवीजन क्लासेस भी आप लोग अगर करना चाहते हैं, अगर रिवीजन करना चाहते हैं हमारे द्वारा, आप चाहते हैं कि रिवीजन आपको कराया जाए, तो दोस्तों वीडियो में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत समय हो गया है और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ है बालक की शारीरिक संरचना के विकास से, यानी कि बालक की जो शारीरिक संरचना है, मान लीजिए उसके हाथ का बढ़ना, उसके पैर का बढ़ना, उसके शरीर का बढ़ना, बालक के हाथ का बढ़ना, बालक के पैर का बढ़ना, जो हमें दिखाई दे रहा है। बालक पहले 10 सेंटीमीटर का था, अब बालक 15 सेंटीमीटर का हो गया है। बालक धीरे धीरे चल रहा है। बालक के जो पैर थे वो छोटे थे, अब धीरे धीरे वो बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों वह होती है आपकी वृद्धि। और वृद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, अभिवृद्धि। अगर कहीं कहीं पर आपको अभिवृद्धि लिखा दिख जाए तो अभिवृद्धि ही वृद्धि होती है और वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरी दूसरी चीजें होती हैं, तो याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि अभिवृद्धि की परिभाषा दीजिए, तो वहां पर आपको वृद्धि की ही परिभाषा लिखनी होगी। देख लीजिए, इसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा
अन्य अंगों का विकास होता है। मैंने आपको बताया कि बालक का शारीरिक विकास जिसको मापा जा सके उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? वृद्धि कहेंगे। अब वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों से होती है। यह एक निश्चित उम्र तक होती है। आप सभी को पता है, चाहे आपकी वृद्धि हो चाहे हमारी वृद्धि हो, मतलब चाहे वह जंतुओं की वृद्धि हो, चाहे वह मनुष्यों की वृद्धि हो, चाहे वह बालकों की वृद्धि हो, एक निश्चित समय तक होती है। 20 या 21 साल 22 साल तक ही वृद्धि होती है। उसके बाद में क्या होता है, जो हमारी लंबाई है वो घटना बंद हो जाती है, यानी कि वृद्धि जो होती है वो बंद हो जाती है होना। एक निश्चित समय तक ही होती है वृद्धि। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा। अगर आपसे वृद्धि की परिभाषा पूछता है तो थोड़ा सा आप वृद्धि के बारे में लिखिएगा। उसके बाद में जो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं उन परिभाषाओं को अगर आप लिख देंगे, और अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो इतना जो आपका सफिशिएंट है, इतने में आपका अच्छे अंक आपको मिल जाएंगे। बात होगी हर्बर्ट सोरेनसन जी की। इन्होंने क्या कहा था, ना तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी बताया गया है, अर्थात ध्यान दीजिएगा, शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना, यानी कि हमारे शरीर के अंगों में भार यानी कि वजन और उसके आकार में वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता है, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? वृद्धि कहेंगे। फ्रैंक ने क्या कहा? फ्रैंक के अनुसार इन्होंने क्या कहा, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तथा भार, वजन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों हरलॉक की, और यह डेफिनेशन आपकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। एक मैंने आपको बताई हर्बर्ट सोरेनसन जी के अनुसार और दूसरी हरलॉक जी के अनुसार। ये डेफिनेशंस काफ़ी इजी हैं, काफ़ी सरल हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। वृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। वृद्धि से आशय क्या है? वृद्धि से आशय है कि प्राणी का आकार और संरचना में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बीच का अंतर, तो आप दोनों चीज़ों को जब आप मिलाओगे आप समझ जाओगे कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो की पीडीएफ मैं जब शेयर करूंगा, ज़्यादा टारगेट नहीं दे रहा दोस्तों, केवल और केवल 500 व्यूज़ अगर इस वीडियो पे मुझे मिलते हैं तो मैं तुरंत इसकी पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो पर 500 व्यूज़ हो जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ दे दूंगा। और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, मेरा तो मानना है कि आप लोग अगर स्वयं से नोट्स बना रहे हैं तो सबसे बेहतरीन नोट्स दोस्तों वही होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, विकास की बात करते हैं। और विकास क्या होता है आप देखें, विकास का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। दोस्तों विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन जो वृद्धि होती है वह कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में रुक जाती है। विकास क्या है आपका? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पर मानसिक चीजों को भी मापा जाएगा। दोस्तों विकास में हम चीजों को माप नहीं सकते, वहां पर परिपक्वता आती है। सामाजिक संवेगात्मक, किसी का संवेग हम माप सकते हैं, किसी का हम सामाजिक जीवन माप सकते हैं कि उसका समाज में किस प्रकार से उसके आंतरिक घटनाएं चल रही हैं, वो समाज को किस प्रकार से क्या दिमाग में ले रहा है, समाज के प्रति चीज़ों को हम माप नहीं सकते। बौद्धिक क्षमताएं हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते। दोस्तों इसमें परिपक्वता हासिल करना ही क्या दोस्तों है? एक विकास है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाऊंगा और आप तुरंत समझ जाओगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। आगे बढ़ते हैं।
विकास की प्रक्रिया, मैंने आपको भी क्या बताया, विकास की प्रक्रिया जो होती है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। यानी कि वृद्धि क्या होती है, हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है कि बच्चे की वृद्धि हो रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे के आकार में परिवर्तन हो रहा है, बच्चे की लंबाई बढ़ रही है। लेकिन विकास में हम नहीं माप सकते कि उसका मानसिक परिवर्तन कितना हुआ, उसका संवेगात्मक परिवर्तन कितना हुआ, उसका शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। दोस्तों विकास के अंतर्गत हम इसको नहीं ला सकते, उसको नहीं माप सकते। विकास के बारे में दोस्तों क्या कहा स्किनर जी ने, विकास के बारे में स्किनर जी ने कहा विकास जीव व उसके अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्या कहा दोस्तों, विकास जीव व उसके अंतःक्रिया का प्रतिफल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और क्या कहा गया, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास क्या बताया गया, गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया है विकास के बारे में। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे, देखिएगा एग्जाम्पल को, आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। दोस्तों हाथ पैर व धड़ का बढ़ना, यानी कि बच्चे के उंगलियों का बढ़ना, बच्चे की पैरों का बढ़ना, बच्चे के हाथ का बढ़ना, बच्चे के शरीर का बढ़ना, ये सब दोस्तों क्या कहलाएगा, तो दोस्तों यह कहलाएगा आपका वृद्धि, यह आपका वृद्धि कहलाएगा। लेकिन इन सभी चीजों के कारण, इन सभी चीजों के कारण, यानी कि बच्चे का जो विकास हो रहा है, जो बच्चे का दोस्तों जो बच्चे की वृद्धि हो रही है, जो बच्चे की वृद्धि हो रही है, इन सभी चीजों के कारण जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, समझिएगा फिर से। हाथ पैर, बच्चे के शरीर, बच्चे की उंगलियां, बच्चे के शरीर को जिसको हम माप सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। लेकिन इसके कारण, इन सभी चीजों के कारण, जो चीजें मैंने आपको भी बताई, उन सभी चीजों के कारण जो शारीरिक व मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न हो रही है वो क्या कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाएगी विकास। मान लीजिए बच्चा जब छोटा था, बच्चा जब शैशवावस्था में था, तब वो चल नहीं पाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे की लंबाई बढ़ी, बच्चे का वजन बढ़ा और बच्चे की उंगलियां बढ़ी, पैर बढ़े और वो उसने चलना प्रारंभ कर दिया। घुटनों के बल पहले चला तो दोस्तों क्या वहाँ पर था, कुशलता ही तो मिली। बच्चा पहले लेटा रहता था, फिर क्या हुआ, घुटनों के बल चला, फिर वो पैरों से चलने लगा, फिर वो दौड़ने लगा। तो ये क्या है, कार्य कुशलता है। यानी कि बच्चा कार्य में कुशल हो रहा है, अपने हाथ अपने पैर को लेकर के, अपनी सारी चीज़ों को लेकर के, संवेगा जो शारीरिक चीज़ें हैं उनको लेकर के। तो दोस्तों यह आपका क्या कहलाएगा, वृद्धि और विकास आपको मैंने बता दिया। अब आप चलेंगे इसके बीच का अंतर। अब जितनी भी चीज़ें, जितने भी डाउट्स हैं आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। और याद रखिएगा 2 से 5 नंबर में वृद्धि और विकास के बीच का अंतर पूछा जाता है। देख लेते हैं। सबसे पहले वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। मैंने आपको बताया था कि वृद्धि हमको बाहर से दिखती है कि बच्चे की वृद्धि कितनी हुई। बच्चा 1 सेंटीमीटर बढ़ा, बच्चा 2 सेंटीमीटर बढ़ा, कितना बच्चा बढ़ा यहाँ पर दिखता है। लेकिन विकास जो होता है वो, उसका जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है, आंतरिक होता है, जिसको हम माप नहीं सकते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास कैसा होता है, विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक होती है। मान लीजिए जिस वृद्धि को हम माप रहे थे उस विकास में क्या कहा गया, उसको मापा भी गया और वो उसको गुणात्मक भी बताया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वृद्धि निश्चित समय तक होती है, मैंने आपको बताया भी। और यहाँ पर क्या है, विकास जो होता है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप लोग वृद्धि और विकास अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अंतर निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, लेकिन विकास का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में होता है, एक बड़े अर्थ में होता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि क्या है, एक छोटी सी इकाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। कैसा दोस्तों,
विकास एक निश्चित दिशा में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वृद्धि दिखाई देती है लेकिन विकास क्या है, विकास की प्रक्रिया जो है वो दिखाई नहीं देती। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को हम माप नहीं सकते। तो दोस्तों आपके ये जो अंतर थे आपको समझ में आ गए होंगे, वृद्धि और विकास भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियोस के साथ में, जो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो आपके पेपर में आती हैं वीडियोस, उन वीडियोस पर ही बात करूंगा। आपका फालतू का समय जो है वो हमारे चैनल पर बर्बाद नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।